शिर्क है और ये चले गए दुनिया से, मरते हो मुर्दार हो गए। वो मरा हुआ बंदा हो मुर्दार हो तो फिर उसके पास से गुजरने से शफा मिलती है, बदबू मिलती है। अगर अल्लाह का वली नजर खोल सकता है ना, अंधा भी कर सकता है। साल पे मैंने धमकियां नहीं की, मैंने आप सबको बल्कि हर घर में हर जगह पे पैगाम पहुंचाया था कि बड़े सरकार के उर्से मुबारक पे आओ। इस दिन जो भी आएगा उसको शफा मिलेगी, उस पे करम मिलेगा, उस पे मेहरबानी मिलेगी। बाद लोगों को इस चीज की खबर नहीं होती है, वो कहते हैं कि खाली दम करा लें, सिर्फ अपना काम करा लें और जो आपकी अपनी मुश्किल है वो आसान करा लें। लेकिन अल्लाह के वली के दहलीज पे तुम जाते हो तो जो रब के करम से आपके मसले हल होते हैं। जब तुम लोग अपनी थोड़ी सी कोताही करते हो या किसी मुनकर की बात में आते हो या ऐसे बंदों के बात में आते हो जो बंदे जो है वो ठीक नहीं होते हैं। अब ये बच्ची इनका पूरा घर जो है पूरे सब लोगों ने फतेहजंग से आई है, फैज पर है। इनको हालांकि खादम ने जाकर ये बात कही होगी, पैगाम पहुंचाया होगा कि तुम बड़े सरकार के उर्स पे आओ, लेकिन ये उर्स पे आए नहीं है। और जो ही उर्स की दुआ हुई, खत्म हुआ, इस बच्ची की नजर से नजर चली गई अंधी। अब इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। याद रखो ये दहलीज उन अल्लाह के वलियों की है जो बड़ी सख्त जगह है, ये याद रख लो। अब ये नहीं आए ये बंदा सोचे कि ये अल्लाह के वली की दहलीज है, इस जगह को दुआ है। दुआ ये है कि जो बंदा जो है इस दहलीज पे आएगा उसकी जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी परेशानी है, जितना भी दुख है, अल्लाह तबारक तआला करम करेगा, खत्म हो जाएगा। और इस दहलीज से अगर किसी को ठोकर लग गई तो चाहे वो किसी भी बद नस्ल औलाद का हो, वो भी बर्बाद हो जाए। अब इसकी नजर 5 दिनों से कुछ भी नहीं है। अब बड़े सरकार से माफी मांगे। आपकी क्या लगती है बेटी? बहन है। अब मैं दुआ करता हूँ बड़े सरकार के दरबार पे ले जाओ और दिल से माफी मांगो। सरकार जब तक जिसमें जान है और दिल में ईमान है उस वक्त तक उर्से मुबारक पे हम गरादरी नहीं करेंगे। क्या होता है ना, साल के 363 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं, एक दिन के लिए आ जाए तो क्या होता है, फैज ही होता है। और मेरा बेटा मेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ आएंगे जिंदगी भर के लिए वादा करते हैं, कोई गलती नहीं करेंगे, आएंगे वादा करते हैं। अब देखो सरकार का गुजार लग रहा है। अब देखो कॉर्पोरेट की तरह सरकार को क्या लिखा हुआ है, पढ़ी कितनी है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? माशाअल्लाह, आज कोई चीज ले लो, वो बेटा वहाँ पार पढ़ो, वो सामने क्या लिखा हुआ? पढ़ी पहुंची क्लास में पढ़ी, वो क्या लिखा हुआ? कीमती सामान को खुद हिफाजत करें, जेब कतरू से नहीं, कानून से होशियार रहे। सुभान अल्लाह। एक पूरी ये 5 दिन से कुछ नजर नहीं आया, अंधी थी बिल्कुल। तो इसकी सच्ची बहन है, बिल्कुल अंधी थी। अभी देखो सरकार के दरबार पे पहुंची, अल्लाह ने उसी वजह से नजर। कहते हैं ना वो देखो लोग आपको कहते हैं ये शिर्क है और ये चले गए दुनिया से, और दुनिया से चले गए, वो तेरी तरह नहीं चले गए, ये रब को राजी करके गए। तू तो गया था मरदूद, ये तो अल्लाह के कुर्ब में चले गए। कुरान कहता है ना उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में, जो मेरी राह में चले। ये वो बंदे हैं जो जिन्होंने मौत का जायका चख लिया, बस चखना जरूरी था। ये गए सिर्फ इसलिए ये रब को राजी करके, जो रब को राजी करके जाते हैं ना वो कभी जाते नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, अब जो बंदा चूहे की शक्ल बना के ना बैठता है, मरते हो मुर्दार हो गए, वो मरा हुआ बंदा हो मुर्दार हो तो फिर उसके पास से गुजरने से शफा मिलती है, बदबू मिलती है। जो अल्लाह का वली, अल्लाह के करम से मेहरबानी होती है, उसका अपने ज़हरे मज़ार जिंदा होता है, वही फैज दे। इसलिए ये बड़े सरकार का दरबार है। अब देख लो ये जो अकीदा ये बना कर बैठे हुए हैं, तुम कब्रों वाले से मांगते हो, हम कब्रों वाले से नहीं मांगते, हम रब से मांगते हैं, उनका वसीला देकर मांगते हैं। अब इनके लिए आसान सी बात यह है कि लोगों का अकीदा खराब करते हैं। अब ये तो सामने की बात है, मैंने इसे फूंक मारी है, मैंने इसे दम किया है, मैंने इसे कुछ इसके साथ इसकी बहन हुई है, काल पे कई दफा मैंने काल पे मैंने दम किया, नहीं ठीक हुई। ये अब सारे चीजों को ना यही चीज वजह है। अगर अल्लाह का वली नजर खोल सकता है ना, अंधा भी कर सकता है। याद रख लेना, जिन्होंने गरदारी की है उनकी नस्लों के ऊपर जिस तरह यजीदियों के माथे पे के ऊपर काला दाग है ना, इस तरह उनकी नस्लों के ऊपर
ख़त्म नबूवत के मुनकरों का दाव।